बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंसदानों का मानना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले भी इस दुनिया में जिंदगी मौजूद थी। बाज दावा करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में जिन्नात रहा करते थे। जिन्नात पहाड़ों, मैदानों, हर जगह कबीलों की शक्ल में आबाद थे। अक्सर साइंसदानों का कहना है कि इस जमीन पर हजरत आदम से भी पहले करोड़ों साल तक डायनासोर ने हुकूमत की है। बहुत अरसे तक वो इस दुनिया में रहे और फिर इंसान की आमद के साथ साथ डायनासोर की नस्ल खत्म होती गई। सवाल ये पैदा होता है कि ये दुनिया कैसे बनी? सबसे पहले किसको पैदा किया गया? जमीन को अल्लाह ने कब बनाया? और आखिर अल्लाह ने इंसानों को पैदा ही क्यों किया? आइए नाज़रीन गिरामी, इन सब सवालात के जवाबात जानते हैं इस वीडियो में। इसमें कोई शक नहीं कि ज़मीनो आसमान बल्कि इस कायनात की हर चीज अल्लाह ही ने पैदा फरमाई है। कुरान पाक में अल्लाह पाक सूरह अल हदीद में इरशाद फरमाता है, वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वो खूब जानता है उस चीज को जो जमीन में जाए, जो उससे निकले और जो आसमान से नीचे आए, और जो कुछ उसमें चढ़ कर जाए, और जहां कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है, और अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह पाक सूरह हूद में फरमाता है, अल्लाह ही वो जात है जिसने 6 दिन में आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया और उसका अर्श पानी पर था। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आसमानों और जमीन को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? रसूल अल्लाह ने फरमाया, इमाम में था, यानी अल्लाह के सिवा कुछ ना था। ना उसके ऊपर हवा थी, ना उसके नीचे हवा थी। मतलब ये कि कुछ ना था, फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया। गोया ये थी मखलूक की इब्तिदा। इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद और बेशुमार मुहद्दिसीन ने रिवायत बयान करते हुए लिखा है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया, चनाचे वो इसी तरह चल पड़ा और क़यामत तक होने वाली हर चीज लिख दी। ये अल्लाह का इल्म था कि जिसको कलम ने उसके हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर लिखा। यहाँ आपको बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक बयान करते चलें कि एक दफा यमन से एक वफद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के रसूल, हम आपके पास दीन को समझने के लिए हाजिर हुए हैं, और हमारा ये सवाल है कि अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज पैदा की थी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह था, उससे पहले कोई चीज ना थी। उसका अर्श पानी पर था, फिर उसने लोहे महफूज पर हर चीज लिख दी और आसमान और जमीन को पैदा किया। यानी इब्तिदा में पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने सब कुछ लिख दिया। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि कलम के फौरन बाद लोहे महफूज को पैदा किया गया। चनाचे कलम ने लोहे महफूज पर हर चीज लिख दी। उसके बाद कायनात की बाकी मखलूकात और आसमानों जमीन की पैदाइश वजूद में आ गई। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने जो चीजें सबसे पहले पैदा की हैं उनकी तरतीब क्या है? मतलब पहले किसको पैदा किया और बाद में किसको? तो इस बारे में मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन जमीन और पहाड़, पीर के दिन दरख्त, मंगल के दिन तकालीफ, मसाइब, जरासीम और बीमारियां, बुध के दिन नूर को, जुमेरात के दिन जमीन में चुपायों को फैला दिया, और तमाम मखलूकात में जुमे के दिन की आखिरी घड़ियों यानी असर से रात के दरमियान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। मतलब ये कि इब्तिदाए आफजीन में जिन मखलूक की तख्लीक हुई उनमें आखिरी मखलूक इंसान था। इस हदीस में मुख्तलिफ हालात को नहायत वजाहत से बयान किया गया है। इससे बखूबी पता चलता है कि इब्तिदाई मखलूकात की तख्लीक क्या थी। उनमें से आखिरी नंबर आदम अलैहिस्सलाम का था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी में सबसे पहले और तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसान से पहले फरिश्ते और जिन पैदा हो चुके थे।
साहिब अक्ल मखलूकात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का, दूसरा नंबर जिनों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। फरिश्तों का असल ठिकाना आसमान है। अल्लाह पाक सूरह शोरा में फरमाता है, करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की तस्बीह और तमहीद बयान कर रहे हैं और जमीन वालों के लिए इस्तगफार कर रहे हैं। खबरदार, अल्लाह पाक माफ करने वाला और रहमत करने वाला है। मुस्लिम शरीफ में है कि हजरत आयशा से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से, जिन्नों को आग से पैदा किया गया और आदम को उस चीज से पैदा किया गया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई, यानी मट्टी से। फरिश्तों की तख्लीक के बाद जिन्नों को पैदा किया गया। जिन्नों को भी इंसानों से पहले पैदा किया गया था, जैसे कि अल्लाह पाक सूरह हजर में फरमाते हैं, और उससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। जिन्नात के बारे में भी बहुत ज्यादा आयात और अहदीस मौजूद हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। ये आग के बढ़ते शोले के किनारे को कहते हैं। गोया जिन्नों को आग की जड़ से नहीं बल्कि आग के शोलों के किनारे से पैदा किया गया। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इब्लीस शैतान का कौल नकल किया है, तूने मुझे आग से पैदा किया। इस तरह पहले भी बयान हो चुका है कि अल्लाह पाक फरमाया, इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया है। जिन्नात की असल और बुनियाद। इब्लीस मलून भी जिन्नात में से है। इस मसले में किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कुरान पाक में है और इब्लीस जिन्नों में से था। मतलब ये कि वो फरिश्तों में से नहीं। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि वो पलक झपकने के बराबर भी फरिश्तों की जिनस में दाखिल नहीं हुआ। हजरत अब्दुल्ला और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, वो हमारी जमीन पर रहायश पजीर थे, लेकिन जब जिन्नात फितना फसाद में मुब्तला हो गए और हद से ज्यादा बढ़ गए तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों का एक अजीमुल शान लश्कर उन पर हमला आवर होने के लिए भेज दिया। फरिश्तों और जिन्नात में बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई और अल्लाह पाक के हुक्म से फरिश्तों ने जिन्नों को शिकस्त दे दी और वो मैदानों से भाग खड़े हुए और उन्होंने समुद्रों और जजीरों में पनाह ले ली। चनाचे आज तक उनके रहने की जगह यही जजीरे, जंगलात और पहाड़ हैं। इस वाक़े के 2000 साल बाद अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को जमीन पर उतारा और फिर उनसे तमाम इंसानियत की नस्लें चलीं। और ऐसे ही एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जमीन पर इंसानों को दिया वक्त खत्म कर देगा और जैसे ये दुनिया बनी एक दिन वैसे ही खत्म हो जाएगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको मौत से पहले नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।